कुदरत का एक इंटेलिजेंस होता है और मानव का एक इंटेलिजेंस होता है। तो बाई चांस की बात है, शायद पहली बार ही हो रहा है दुनिया में कि एआई यानी कि मानव का इंटेलिजेंस जहाँ तक पहुँचा है उसका एक्सपो सामने चल रहा है। और हम यहाँ पे आरोग्य एक्सपो में बात करेंगे नेचर के इंटेलिजेंस का। जाहिर सी बात है, नेचर से ही हम आए हैं, तो नेचर से हम ना तो जीतने की कोशिश करेंगे ना जीत सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको। ये ज़रूर है कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मानव ने जो भी कुछ बनाया उससे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन एक बात और है कि हमारा ध्यान भटकता जा रहा है कहीं और हमारे अंदर का जो इंटेलिजेंस है वो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो उसको याद दिलाना ज़रूरी है, इसीलिए कंपेयर करना ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। कंपेयर करने के लिए सबसे आसान है हमारा खुद का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, कि इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस को अगर भूल जाएं तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें तो क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लो इंसान बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी दिमाग में रख लीजिए, जो बीमारी आपके दिमाग में आता है, कोई बोलेगा डायबिटीज़, कोई बोलेगा बीपी, कोई बोलेगा हार्ट, कोई बोलेगा कैंसर, सोच लीजिए जो भी बीमारी आपके दिमाग में है, 1, 2, 10। अब सोचिए कोई ऐसी दवाई मानव के बनाया हुआ, मानव इंसान के बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत, 100% नहीं बोल रहा मैं, ठीक हो जाती हो। सोच के देखिए, आपको लगेगा डायबिटीज़ की बीमारी तो डायबिटीज़ की दवाई से ठीक हो जाती है, लेकिन लगेगा नहीं वो तो कंट्रोल होती है। क्या कंट्रोल हो जाती है? कंट्रोल नहीं होती है, एक्चुअली दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है, इंसुलिन पे आना पड़ता है। चलो बीपी की बात करें तो बीपी भी यहीं पे। अगर हम बात करें फीवर की, तो आपको ये पता है कि फीवर कोई बीमारी है ही नहीं, वो तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। और रहा सवाल फीवर को कम करने का, जो पैरासीटामोल से होता है, पैरासीटामोल तो इंसान ने बनाया है, नेचर के सामान से ही बनाएगा इंसान, तो इंसान की उपलब्धि हुई। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें कि फीवर आया कब, फीवर तभी आता है जब बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस हमें तंग करता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस है वो 40 डिग्री के ऊपर वो सरवाइव नहीं कर सकता। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर चला जाए टेम्परेचर तो वो मरना ही होगा उसको। ये बात हमारे बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को पता है। तो जैसे ही कोई फीवर आता है तो बॉडी अपना हथियार सामने रख देता है, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस से बॉडी को समझ आता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और आपके बॉडी का टेम्परेचर ऊपर आने लगता है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को इग्नोर करके आप सोचते हैं कि फीवर जल्दी से नीचे उतर जाए, आप एक पैरासीटामोल ले लेते हैं। और पैरासीटामोल लेने से जाहिर सी बात है वो इंटरफेयर करेगा बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस से, और उससे आपका फीवर ज़बरदस्ती नीचे आएगा, जो कि आपके बॉडी का हथियार था। तो वो जो वायरस है उसको मौका मिल गया और फलने का, फूलने का। ये वायरस बड़े चालाक हैं, उनका भी अपना इंटेलिजेंस है, वायरल इंटेलिजेंस। तो वायरस का इंटेलिजेंस अपना भी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा है। इसलिए वायरस, बैक्टीरिया इंसान के इस धरती के आने से पहले भी, बहुत पहले से यहाँ पे हैं, और हो सकता है कि इंसान के जाने के बाद भी हमेशा रहे। तो वायरस का खेल कुछ ऐसा होता है कि वो अपना रंग रूप बदल सकता है, अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट एक शब्द आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि मान लो आप एक हाथी को मारने के लिए बंदूक से निशान लगाते हैं, जब तक निशान लगाते हैं वो हाथी म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है। अब जिस हथियार से हाथी को मारने के लिए आप तैयार हैं, वही वाला हथियार से मच्छर नहीं मर सकता। फिर आप मच्छर को मारने के लिए एक रैकेट लाते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, तब तक मच्छर म्यूटेट होके चिड़िया बन जाती है। अब उस इलेक्ट्रिक रैकेट से चिड़िया नहीं मार सकते, उसके लिए तो मच्छर ही मर सकता है। चिड़िया के लिए आप गुलेल लाते हैं, जब तक गुलेल लाते हैं तब तक वो चिड़िया म्यूटेट हो जाता है, भालू बन जाता है या मगरमच्छ बन जाता है। तो म्यूटेट का मतलब यह है कि अपने डिफेंस के लिए अपना वेशभूष कुछ इस तरह से बदल लो ताकि आपका जो हथियार है, जो आपके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट जो हथियार था, वो काम ना करे। तो जब भी आप फीवर में पैरासीटामोल लेके फीवर को डाउन करते हैं
तब तक वायरस को मौका मिल जाता, अच्छा मेरे खिलाफ हथियार यूज़ हो रहा था, म्यूटेट हो गया, अब वो 40 डिग्री पे काम नहीं करेगा, 40 डिग्री पे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस लगाएगा, इस बार वो बॉडी 40 डिग्री की जगह 41 डिग्री सेल्सियस कर देगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 102 डिग्री टेम्परेचर कर देगा, ताकि 102 पे अब वो मरेगा। बॉडी को पता है दैट इज़ द बॉडी इज़ नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन अब बीच में आएगा मानव का इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस क्या है? फीवर दोबारा आया, आप क्या करो? वही करो जो पहले किया था। और आप भी इस बार पैरासीटामोल का डोज भी बढ़ा देंगे या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लगेंगे, तो एक लड़ाई चल रही है। बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस की लड़ाई लड़ रहा है और आप इंटरफेयर कर रहे हैं विद द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसे आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, राइट। जिससे दिखता तो यह है कि आसान हो गया काम, फीवर डाउन हो गया, लेकिन ये नहीं दिख पाता कि फीवर जो आपका इतने दिन तक चल रहा था, वो अगर आप इंटरफेयर नहीं करते तो शायद एक दिन के अंदर ही, 2 दिन के अंदर अपने आप खत्म हो जाता। क्या अपने आप खत्म हो जाता है, या फिर क्या हम करें कि बॉडी का साथ दे दें? बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को बिलीव करके क्यों ना हम बॉडी का साथ दे दें। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बॉडी का सपोर्ट कीजिए, बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस से अपने आप को अलाइन करना। हमारे हॉस्पिटल में हम यही करते हैं, फीवर कितना भी हो जाए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102, 103, 104, 105 भी, हम कभी भी पैरासीटामोल नहीं देते। हम सिर्फ इतना करते हैं, उस इंसान को ऐसे चेयर में बिठा देते हैं और एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी और दोनों पैर पानी के अंदर। बॉडी अपना फीवर कर रहा है तो हम बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फीवर दे रहे हैं उसको। बॉडी का जहां तो टेम्परेचर 101 डिग्री ऑलरेडी था, अब 101 की जगह 102 हो जाएगा, बिकॉज आप भी फीवर दे रहे हो बाल्टी के माध्यम से। बॉडी के डिफेंस सिस्टम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जादू ये होता है, आप में से जिन्होंने करके देखा है, कि आधा घंटे के बाद, पहले तो आधा घंटा फीवर थोड़ा पड़ेगा, और जब आधा घंटा हो चुका होगा और आप करना छोड़ देंगे, बाल्टी से अपने पैर हटा लेंगे, नेक्स्ट आधे घंटे में फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हो ही जाता है, हो ही जाता है। वो ऐसे ट्रायल हुए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कि 100 लोग हैं, 100 लोग इधर 100 लोग इधर, 200 लोगों को फीवर हो गया। इन 100 लोगों को पैरासीटामोल दे दिया और इन 100 लोगों को बाल्टी में बिठा दिया, दोनों पैर 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया बार बार कि जिन्होंने बाल्टी वाला टेक्निक अपनाया, उनका फीवर आधे घंटे में डाउन हुआ, दोबारा आया नहीं, और इनका डाउन होने में 1 घंटा लगा और फिर दोबारा से आ गया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मानव ने निर्मित की है, और नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमारे नेचर का एविडेंस है, जो नेचर का हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, इस नेचर में भी एक इंटेलिजेंस है। जब भी दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, जाहिर सी बात है वो नेचर जीतता हुआ दिखेगा। ये हमें अंदर से पता है, इसीलिए आरोग्य एक्सपो है। लेकिन फिर भी जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागते हैं, दवाइयों की तरफ भागते हैं। मानव ने जो बनाया है उस पर भरोसा करते हैं, नेचर ने जो बनाया है उस पर भरोसा नहीं करते। एक कंपैरेटिव चार्ट करके देखते हैं। मान लो ये बाल्टी वाला टेक्निक आप नहीं करना चाहते, तो नेचर ने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। अगली बार जब फीवर आए, या तो ये करके देखिए, ये नहीं करना है तो आप सबके घर के आसपास नीम का पेड़ तो है ही। जितना आपके बॉडी का वेट है, मेरे बॉडी का वेट 70 kg है, तो 7 नीम के पत्ते लिए और फीवर आते ही चबाना शुरू कर दिया। 7 सुबह, 7 दोपहर, 4 शाम को। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई वो फीवर, बॉडी एक, वो सब गायब हो गया, एकदम ही गायब हो गया, एकदम गायब। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा। डॉक्टर विपिन, और मेरी खुशकिस्मती है कि एज ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल मैं आप दोनों के बीच में इस वक्त हूँ, बाई चांस की बात है। और पिछले कई वर्षों से हम लोग मित्र हैं। हर साल इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप हमें इनवाइट करते हैं और आते हैं, आपने देखा भी होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हर साल दायरा बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा छोटा था, उससे पहले और अभी बढ़ता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, अभी जैसे मैडम ने बोला कि हमें हर तरह की पद्धति को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग।
दैट्स व्हाट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। अभी आप देखें तो पूरे दुनिया में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक चलन चल रहा है, लेकिन बाकी जगह पता नहीं किसी से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद तो यहाँ पे है ना। वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन आप देखेंगे बड़े बड़े देशों में ऑलरेडी इसके हॉस्पिटल्स हैं। तो जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन को नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, पंचकर्मा है, इनसे जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरफ बढ़ना ही आज की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो कोइंसिडेंस है आज का, कि एक तरफ इसी पवेलियन में, इसी कॉम्प्लेक्स में आगे एक तरफ एआई का सम्मेलन है और एक तरफ हमारा एनआई का सम्मेलन, नेचुरल इंटेलिजेंस। अब अगर नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें और उसको कंपेयर करें एआई से, मेडिकल की भाषा में एआई का मतलब जो मानव निर्मित इंटेलिजेंस, मानव ने अपने हिसाब से जो इंटेलिजेंस का एक मशीन तैयार की है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई नई बात नहीं, पहले से ही आ रहा है। जितनी सारी मशीनें हैं, एक्सरे है, पेट स्कैन है, बायोप्सी है, ये सारे एआई है। कि वो मानव जो चीज़ देख नहीं सकता, मशीन की आंखों से उसको देख लेना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं कि मान लो हमारे पास, आपको अगर डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, घर जाके इलाज करना है किसी का, तो मैं कैसे इलाज करता हूँ? मैं पहले तो एआई यूज़ करता हूँ जो वो मुझे देता है, आखिर में मैं एनआई यूज़ करता हूँ। एआई वो लेके आता है, एआई मतलब अपना मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट वो होता है जो मशीन ने बनाया, उसने नहीं बनाया, वो डॉक्टर ने भी नहीं बनाया। वो मशीन में डाला ब्लड का सैंपल, या इंसान को ही मशीन के अंदर डाल दिया, या इंसान के किसी हिस्से को डाल दिया, और वो मशीन ने जो दिया वो कागज़ में आ गया, वो बन गया मेडिकल रिपोर्ट। दैट इज़ कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अपना रिपोर्ट लेके आ गया, मैं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। कि उस रिपोर्ट में सारे देखा, उसका ब्लड का पूरा टेस्ट देख लिया, उसका स्कैन्स देख लिए, अल्ट्रासाउंड देख लिया, पेट स्कैन वगैरह वो सब देख लिया। वो अब आता है नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं किसी के आंसू के 2 बूंद ला के दे दूं, आप बताइए दुनिया का कौन सा टेस्ट है जिससे ये पता चल जाए कि ये खुशी के आंसू थे कि गम के आंसू थे? है कोई टेस्ट? कौन बताएगा, बता सकता है कि वो खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे? जिसके आंसू है वो बता सकता है। आपको जब पेट में दर्द होता है, दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा कि आपको पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं? आप बताते हैं ना। सिर में दर्द होता है तो कौन बता सकता है? आप डॉक्टर के पास जाइए, बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम पता करो मेरे सिर में दर्द है कि नहीं। भाई तुम्हारे पास मशीन है, पता करो। आपको डिप्रेशन होती है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा इसको आप इस वक्त आपको डिप्रेशन है? आप बताते हैं तभी पता चलता है। आपको नींद नहीं आ रही है, अब डॉक्टर के पास जाइए, मेरे सारे टेस्ट करा दो और बताओ मुझे नींद आ रही कि नहीं। वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो यहाँ क्या काम करता है नेचुरल इंटेलिजेंस? आपकी बॉडी लगातार आपसे बातचीत कर रही है। आपके घुटने में दर्द क्यों दे रही है? घुटने इस लायक नहीं कि उसको दौड़ा जाए लेके, तो जब भी दौड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द देगा तो आप रुक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, 25 लाख में से एक अभी भी दुनिया में, जिसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती, पैदाइशी, यानी कि उसको चोट लगेगा तो एहसास नहीं होता। तो आप सोचेंगे बड़ी अच्छी बात है, कोई घूसा मारेगा उसको दर्द नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है कि उनके पैरों में अगर कोई कील चुभ गया तो बॉडी की इंटेलिजेंस ने उसको बताया नहीं, दर्द दिया ही नहीं, तो वो कील लगा रहा, वो चलता ही जा रहा है। वो जो घर में जाके जूते खोलेगा, जब सॉक्स खून से लथपथ होंगे तब पता चलेगा। तो बॉडी लगातार बात कर रही है। तो सबसे पहले आगे रखना होगा कि बॉडी क्या बता रही है। अगर पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक हैं, रात को अच्छी नींद आ रही है, सुबह पेट अच्छा साफ हो रहा है, तो यानी कि आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में दिक्कत होती, सबसे पहले बॉडी आपको इंडिकेट करती, बताती, नो प्रॉब्लम इन यू। तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन ने रिपोर्ट दी है, दूसरी तरफ बॉडी आपको रिपोर्ट दे रही है। आजकल क्या है, हम अपने बॉडी के रिपोर्ट को इग्नोर करके मशीन के रिपोर्ट को सामने लाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अच्छे खासे पेशेंट, राइट, लिफ्ट में मैं जा रहा था अभी का है, और वो पेशेंट देखा, लिफ्ट तो चली गई, वो उससे मुझे बात करना, वो दौड़ के सीढ़ियों में 4 मंजिला मेरे लिफ्ट के पहुंचने से पहले पहुंच गया, हांफता हुआ। मैंने क्या हो गया भाई? सर मैं मरने वाला हूं, देखिए मेरी रिपोर्ट।
मैंने कहा आपको देख के लग रहा है आप अगर 4 मंजिल दौड़ के आ सकते हो तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है, सोच के देखिए। उसने रिपोर्ट दिखाया 4th स्टेज कैंसर। तो मैंने कहा आप अपने शरीर को नहीं देख रहे हो, आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो। सोच के देखिए, कोई एक इंसान हेल्दी है, टेस्ट कराया, बायोप्सी, जैसी बायोप्सी में कैंसर शब्द पड़ गया उसकी आधी जान तो वहीं निकल गई और बाकी रहा साहब परिवार वालों ने पूरा कर दिया। अब जो भी उससे बात करेगा पहले तो सहानुभूति जताएगा, उसे एहसास दिलाएगा आप पेशेंट हो, चुपचाप पेशेंट की तरह रहो। वो भी मान लेगा कि मेरे ज़्यादा उम्र नहीं है, अब सब लोग मान लेंगे। उसका बिहेवियर पेशेंट का बिहेवियर हो जाएगा। इट स्टार्ट्स विद वन वर्ड, जैसे वो वर्ड पढ़ता है। लेकिन जो बायोप्सी हुई है, क्या वो बायोप्सी पे बिलीव कर सकते हैं? इस पे रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च से निकला है एक ही बायोप्सी का स्लाइड करीब 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनको नहीं पता आपस में, और बोला बताओ इसमें कैंसर है या नहीं है। तो 33% ने बोला तो नॉर्मल सेल है, 42% ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है, करीब 19-20% ने बोला ये तो कैंसर है। बोलने का मतलब ये कि आपका जो बायोप्सी वाला स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा उस पर निर्भर करता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अपने बॉडी के अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, सबसे पहले उसे सुनिए और उसके बाद उसके हिसाब से आप चलिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, नींद अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो आप हेल्दी हैं, मान लीजिए इसको। रहा सवाल कि कहीं किडनी का स्टोन दिख गया, छोटा मोटा स्टोन आते जाते रहते हैं, जैसे पिंपल आता जाता रहता है, लेकिन उसको अगर इंसान अपनी इंटेलिजेंस डाल के अंदर डाल के निकालेगा तो एक ट्यूमर ऐसे बंद है, जैसे इसको छेड़ता है ना, अब वो फैलेगा, जिसे बोलते हैं पूरे बॉडी में फैल गया। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको डॉक्टर बता रहा हूँ, 1 ही मिनट लूँगा और 1 मिनट में डॉक्टर कैसे बने। मान लीजिए यहाँ से डॉक्टर की ट्रेनिंग होगी, आप घर जाके बिहेव करेंगे कि आज से मैं डॉक्टर हूँ, ऐलान कर दीजिए अपने हर जगह, किसी को इलाज कराना है मैं इलाज करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ। अब आपके पास पेशेंट आएगा, इतनी बड़ी मोटी रिपोर्ट, ध्यान से देखिए सारी रिपोर्ट, 2-3 बार उसकी तरफ भी देखिए, जैसे कि आप आश्चर्य हो रहे हैं, एक आध चीज़ को नोट भी कर लीजिए, हाँ एक आध चीज़ पूछ भी लीजिए, सारा कुछ कर लिया, उसको लगा कि तसल्ली से मेरी रिपोर्ट देख ली गई है ना। फिर आपको बोलिए ऐसा कीजिए, मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा और आपकी सारी बातें सुन ली, आप सिर्फ ऐसा कीजिए, आपके बीमारी के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से आपको शाम को सूर्य से पहले डिनर फिनिश करना है, फिर कुछ नहीं खाना है। 1 हफ्ता ऐसा करके फिर आओ मेरे पास। अब 1 हफ्ते बाद जब आएगा वो खुद ही बोलेगा मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, मेरा पेन कम हो गया, मेरा ब्लड शुगर कम हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, सिर में दर्द कम हो गया। 1 महीने बाद वो बोलेगा मेरा 5 kg वेट भी कम हो गया। 2 महीने बाद बोलेगा कि मेरा जो ट्यूमरस ग्रोथ वो भी कम हो गया। इट इज़ कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। याद रखिए, जो भी चीज़ सूर्यास्त के बाद आप खाते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, वही ट्यूमर है, वही स्टोन है, वही ब्लॉकेज है। और जो भी चीज़ सनसेट से पहले खाते हैं वो मेटाबॉलाइज होता है। तो एक छोटी सी बात है, आप यहाँ से घर जाएंगे एक ताला लेके जाइए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए, अब खाना कल ही मिलेगा। अगर आपने एक रूल ये लगा दिया, नेचर इंटेलिजेंस का रूल, तो आप देखेंगे बीमारियां अपने आप ही जो होंगी तो गायब हो जाएंगी और नहीं है तो होंगी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे सर, माइक उपलब्ध करवा दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास बोलने के लिए, उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम श्रीमान डॉक्टर राजेश कोहली जी रहेंगे। आप विपिन यहाँ हैं ही हैं और पिछले कई वर्षों से जो जागरूकता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके कि इंसान को ये बता दें कि आपको एक ही इंसान स्वस्थ रख सकता है, वो है आप खुद। और अगर आप दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमार रहेंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकते कभी। दुनिया में अगर कोई दवाई है जो इंसान को ठीक कर सकती है, वो है इंसान की अपनी व्हाट वी कॉल एज NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। इसी पवेलियन के जस्ट ठीक यहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया है, वो चैलेंज मैं आपको दोहराता हूँ
आपके माध्यम से चैनल में लिख के ले आया हूँ, जो भी चीज़ मशीनों से बनती है, जो कुदरत ने नहीं बनाई है, इंसान को उस पर ज़्यादा भरोसा होने लगता है, क्योंकि मशीन ने बनाया, मशीन ने बताया तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान अपने आप को थोड़ा कम समझने लगता है। इसीलिए आज आरोग्य एक्सपो में ये सबसे अच्छी जगह है जहां हम ये समझा दें कि नेचर से आगे कुछ भी नहीं है, और जिनको ये नहीं समझ आए उनके लिए ये 7 पॉइंट है मेरे पास। ये 7 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मॉडर्न जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं, या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब के लिए है। पहला चैलेंज ये है, क्या एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो? अगर तो है, आप में से कोई बताएगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। पहला चैलेंज को कोई भी बताएगा जवाब। पहला चैलेंज, एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई दिखा दो जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो। मैं पूरा तो बोल ही नहीं रहा, तो एविडेंस है नहीं इसका। अगर है तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। दूसरा चैलेंज है, कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाने वाली रेबीज़ वैक्सीन केवल बेकार ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, नहीं नुकसानदेह है। ये इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा। गलत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबूत देने पड़ेंगे। सबूत ला के दीजिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। है, मैं इस एक्सपो में 3 दिन रहूँगा ही, ठीक है ना। तीसरा, आप पढ़ पा रहे हैं, HIV एड्स एक गड़ा हुआ झूठ है। अरे क्या बात कर दी, HIV से तो एड्स होता है। आपने सुना है, कभी आपने देखा है, कहीं पढ़ा हो रिसर्च पेपर में? वो रिसर्च पेपर कौन सा वाला है? 1984 में पहली बार बताया गया कि HIV नाम का कोई वायरस है जिससे एड्स होता है। बताया तो क्या हुआ है, लेकिन साबित हुआ है क्या? जिस तरह से हमारे प्राचीन टेक्स्ट बुक होते हैं जिसमें हर चीज़ वर्णित होती है, आयुर्वेद में हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। क्या मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों को जो बोलते हैं, क्या उसमें कहीं पे ऐसा एविडेंस है? आपको लग रहा है होगा ही तो ला के दे दो मुझे, मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा कि HIV से एड्स होता है। ऐसा कोई सबूत अगर कोई ला के दे दे, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़। अगला है, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन से बच्चों को कोई फ़ायदा होता है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इसके सबूत अभी यहीं पे हैं मेरे पास, कि जितना ज़्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज़्यादा ऑटिज़म और ADHD और ऑल दिस सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में ही सबूत आया है पिछले 10 सालों में। वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने, और वो सबूत की एक कॉपी मैं डॉक्टर विपिन जी को अभी भेंट भी कर रहा हूँ। इसमें पहले अंश में वो सारे सबूत हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और भी कुछ किताब लाया हूँ। और क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है बच्चों को आज तक, वो सबूत भी इसमें दिए हैं। उससे पोलियो कम हो गया हो, पोलियो कैसे कम हुआ है उसका जवाब भी इसमें दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत लंबा चौड़ा कर नहीं सकता। सवाल मैं लेता हूँ कि चाइल्डहुड वैक्सीन से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता है, राइट, बल्कि इससे सबूत, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत ये है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जो मैंने बताया, इसे कोई गलत साबित कर देगा तो मैं कितना पैसा दे दूंगा? 10 लाख रुपए और। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, मेमोग्राम, बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होने की संभावना होती है। अगर आप मेमोग्राम, पेट स्कैन एंड बायोप्सी करेंगे तो ये अपने आप में कैंसर पैदा कर देंगे। अगर इस मेरी बात को कोई झूठ साबित कर दे तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। ये सारी बातें हमें इसलिए करनी पड़ रही हैं बिकॉज हम देखते हैं कि इंसान मशीनों से जुड़ता जा रहा है, मशीनों पे भरोसा करता जा रहा है और नेचर से हटता जा रहा है। इसीलिए इस तरह के आरोग्य एक्सपो होने की आवश्यकता है और उसमें इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। 6वां, कोविड-19 वैक्सीन के कारण लाइफस्टाइल बीमारियां और अचानक मृत्यु के मामले में वृद्धि हुई है, राइट। अगर इसको कोई गलत साबित कर दे, आप सबको पता है, आप भोग ही रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो मॉडर्न मशीनों वाले लोग हैं, क्या इस बात को मानते हैं? जबकि ऐसे हज़ारों सबूत है जिससे साबित होता है कि उसके बाद इंसानों की मृत्यु ज़्यादा हो गई है, सडन डेथ जिसे बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। मेरा आखिरी चैलेंज है,
ऑटिज़म ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और इसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ही नहीं। आज से 50 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था, मेरी उम्र 53 है, मेरे पूरे स्कूल में कोई ऑटिज़म का ADHD का बच्चा था ही नहीं। आज अगर ऐसा होता तो 50 साल का कोई भी इंसान दिखा दो जो ऑटिज़म का पेशेंट हो, 40 साल का दिखा दीजिए, 35 साल का एक पेशेंट लेके आइए, 3 दिन के एक्सपो में देख लीजिए, ये तो ऑटिज़म का पेशेंट है और 35 साल इसकी उम्र है ही नहीं पूरी दुनिया में। क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ होती नहीं थी। क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पिताजी ने बताया, मुझे 4 वैक्सीन लगे थे जो मेरा बॉडी झेल गया। अब 40 लगते हैं बच्चों जो बॉडी कई बार झेल नहीं पाता है। तो खैर, और ऑटिज़म और ADHD हो ही गया तो ये ठीक हो सकता है। हालांकि और मेडिसिन को नहीं मानती है। तो इस मेरे स्टेटमेंट को छोटा सा भी कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपये और दे दूँगा। तो टोटल कितना हो गया? 70 लाख। तो 70 लाख का चैलेंज है। अब पैसे लेने कहाँ आना है? 3 दिन एक्सपो में यहाँ भी आ सकते हैं, लोग भी यहाँ पे हैं और मैं भी मिल जाऊँगा, या फिर 7 मार्च LTG ऑडिटोरियम सुबह 10 बजे। आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं www.coronakaal.tv। राइट, क्लियरली मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ कहाँ आना है, कितने बजे आना है, और यहाँ तो है। राइट, तो अंत में मेरा उद्देश्य ये बोलने का है कि एक ही तरीका है, हम हेल्दी रहें, नेचर से जुड़ जाओ। देखो जानवर क्या करते हैं। एक शेर जब बीमार पड़ता है तो वो भी शिकार करना छोड़ देता है, वो पत्ते चबाता है, ठीक होता है, फिर शिकार करता है। आपके घर में जो कुत्ता है वो जो बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है, घास चबाता है, घास खाने लगता है, मिट्टी में रोक करने लगता है, ठीक हो जाता है। बिल्ली भी ऐसे करती है। तो हमें नेचर से जुड़ना है, बाकी जानवरों से, चिड़ियों से सीखना है, और जितना हो सके मशीनों को देखना है, समझना है, लेकिन मशीनों को देखते हुए अपने आप को नहीं भूल जाना है। इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए आज का उत्सव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में हम लोग आगे मिलकर कर पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आज आप बहुत अच्छी बात बताई जो हम सुन रहे थे। आपने बहुत अच्छा कहा। उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, AI, और इधर ANI। क्योंकि ANI की काफ़ी अहमियत है। सारे जब विज्ञान की सीमा पार हो जाती है तो लोग जो ईश्वर निर्मित जो था ना, नेशनल इंटेलिजेंस, उस पर लोग भरोसा करते हैं। अब पहले 1 मिनट सुन लीजिए। 3 दिन का ये जो सत्र है आरोग्य उत्सव का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने को लेकर के है। हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, हमारा समाज स्वस्थ कैसे लिखा हुआ है, और जो चीज़ लिखी हुई है उसको मॉडर्न मेडिसिन ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके साबित कर दिया दोबारा से। रिसर्च, वो तो था ऑलरेडी 5000 साल पहले लिखी हुई, लेकिन उसको रिसर्च करके दोबारा से आज की भाषा में एस्टेब्लिश कर दिया है। और वो जो एस्टेब्लिश किया उसको मैंने इकट्ठा करता गया सिर्फ एक ही पेड़ का, नीम का, और करते करते वो मेरी इतनी मोटी किताब बन गई, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। और मैंने ये पाया, कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं यहाँ पे, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट, जो मैंने भी फॉर्मूला बताया, फॉर एवरी 10 kg ऑफ योर वेट 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर या 1 नीम लीफ इटसेल्फ, इस फॉर्मूले में दिन में 3 बार अगर लेंगे, इन कंपैरिजन टू अगर आप डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं जो कि इंसान ने बनाया है, डायबिटीज़ की दवाई से और सारे साइड इफेक्ट है जिसके ऊपर मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है, लेकिन नीम से साइड बेनिफिट है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन रहा तो वो भी चला जाएगा, साथ में इम्यूनिटी लो है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने इस पे पिछले कुछ समय से रिसर्च किया तो 3 चीज़ें हैं, नीम का पत्ता, नीम का छाल और नीम का तेल, ये तीनों मिलके दवाई है, और इसको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
मुझसे भी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं भी मिल जाएंगी, कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे लोगों के, तो इनको खुद लेने की ज़रूरत है। आपके घर के पास का जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ पे पत्ते तोड़िए, 5 से 6 दिन सूखने में लगते हैं धूप में, फिर उसको घर की मिक्सी में जब करेंगे 2 मिनट लगते हैं एग्जैक्टली, पाउडर हो जाता है वो। एक छान के उस पाउडर को भर दीजिए 1 डब्बा। नीम के छाल को 7 दिन लगते हैं सूखने में, पाउडर बनने में 4 मिनट लगते हैं, वो दूसरा डब्बा। नीम के तेल, इसके लिए एक मशीन आती है 15,000 की, वो ले लीजिए। नीम का तेल खरीद भी लीजिए कहीं से। इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की हर दवाई बन जाती है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है और मॉडर्न मेडिसिन ने इसको रिकन्फर्म किया है। मैंने सिर्फ इसको इकट्ठा किया है, और जो इकट्ठा किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इकट्ठा किया, मैंने करके देखा, और मैं चाहता हूँ कि आप करके देखें। मान लो किसी को पाइल्स है, तो नीम का तेल है ना, रात को सोने से पहले एनएस में नीम का तेल लगा के सोएंगे। अब देखिए कैसे पाइल्स रह सकता है, रह ही नहीं सकता वो, सिंपल। और जो मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एविडेंस इज ऑल हेयर, सारे एविडेंस इसके अंदर ही हैं, राइट। फिलहाल तो ये जो एक तरफ नीम का पेड़ यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ऑफ द नेचर, दूसरी तरफ इंसान की बनाई हुई सारी दवाइयाँ अगर तराजू में तौलेंगे तो नीम का पेड़ भारी पड़ेगा दुनिया की सारी दवाइयों से, क्लियरली। और एक एक करके बीमारी बाय बीमारी हम बात कर सकते हैं। मान लो किसी को माउथ कैंसर है, आजकल आप देखेंगे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, इन्फ्लेमेशन, घाव, ट्यूमर खूब है। उनको मैं बोलता हूँ एक ही चीज करो आप, आपके माध्यम से, जो यहाँ पे हमारे चैनल से, आपके माध्यम से कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया, एक और डब्बे में भर लिया, वो बन गया नीम टूथ पाउडर। सुबह उठते ही उसी से ब्रश करना, और रात को सोने से पहले उसी से ब्रश करना। अगर दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, घाव है, पस है, तो हो गया ना आपका टूथ पाउडर। ये दांत तो साफ करेगा ही, वो मजबूती देगा, पेन को गायब करेगा। तो और ये घर पे बन सकता है, मुफ्त में बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नीम का पेड़ तो किसी का प्रोप्राइटरी भी नहीं है कि किसी ने घेरा बना दिया, वो तो यूं ही उग जाता है। यही इकलौता ऐसा पेड़ है जो जिसपे न तो फंगस लगता है, न बैक्टीरिया लगता है, न पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, क्योंकि ये नीम का पेड़ अपने आप में पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपको याद होगा, सारे वहाँ के आसपास के पेड़ सब बर्बाद हो गए थे, सिर्फ एक पेड़ खड़ा रहा था आखिर तक, नीम का पेड़। केमिकल का फर्क नहीं पड़ता उसको, सबसे जहाँ पे सूखा पड़ जाता है नीम का पेड़ खड़ा रहता है, बाढ़ आ जाता है नीम का पेड़ खड़ा रहता है। पंजाब में बाढ़ आ गया था, नीम का पेड़ खड़ा है। तो आप सोच सकते हैं, यूएन ने 2011 में नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया था। ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया में करीब 5 लाख तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। उनमें से 6,500 ऐसे प्लांट है जिसे मेडिसिनल प्लांट का दर्जा दिया गया है, और उनमें नंबर 1 जो है वो नीम का पेड़ है। कुदरती बात यह है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नीम का पेड़ कहीं उगता है तो वो भारत में उगता है। तो सोच के देखिए, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, यहाँ एक्सपो चल ही रहा है, नेचुरल इंटेलिजेंस भी है। तो हम किसी भी बीमारी का बात करें, मान लो हम बीपी की बात करते हैं, तो जो मैंने डायबिटीज के लिए बताया वो बीपी वाले भी करके देख लें। कई लोग बोलते हैं कि मैं डायबिटीज के लिए नीम लिया, मेरी बीपी न जाने कैसे कम हो गई, मुझे बीपी की गोली छोड़नी पड़ी।